हेलो एवरीवन, दिस इज चेतना गुप्ता। आज की वीडियो में हम मैट्रिक्स का एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दो, जिससे जब भी कोई भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। हम जो भी बात करेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो वो इक्वल होगा उसी मैट्रिक्स के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं, ये मैट्रिक्स ए है। ठीक है, इसका मैंने अगर ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, ट्रांसपोज के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है। तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा? √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। ये इसका ए ट्रांसपोज है। अब आप देख रहे हो जो भी ए ट्रांसपोज है वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आया है, मैट्रिक्स ए के। तो क्या बोलेंगे हम? मैट्रिक्स ए कौन सा मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको, आई होप आपको यहां तक समझ आया हो। अब एक ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है कि बिना ट्रांसपोज निकाले भी आप ये बता सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है या नहीं। ये फॉर क्रॉस चेक पर्पस के लिए है, वैसे तो आपको ट्रांसपोज निकाल कर ही फाइंड करना पड़ेगा, बट आप इससे पता चल जाएगा कि मैंने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। क्या करना होगा उस ट्रिक के लिए? ये पहले तो ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना, ये ट्रांसपोज निकालने के बाद भी अपनी पोजीशन पे रहते हैं। ठीक है, तो इनको तो भूल जाओ। ठीक है, जो चेंज होते हैं, जो ट्रांसपोज में चेंज होते हैं, उन पे डिपेंड करता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट ये बताएंगे आपको कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो डायगोनल को तो ऐसे ही छोड़ दो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को देखो। अब देखना कैसे है, देखो, नॉन डायगोनल एलिमेंट को ऐसी लाइन बना लो, 3 लाइन बना लो। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट आपके सारे आ गए। अब ये देखो, ये लाइन पे ये दोनों एलिमेंट सेम है, ये दोनों एलिमेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम है। 3 3 -1.5 को भूल जाओ अभी, क्योंकि वो डायगोनल पे है। -1 -1 क्या है? सेम है। तो ये क्या है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका अगर आप ट्रांसपोज भी लोगे तो वो सेम मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, बहुत ईजी है। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक एक ऐसा मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, ज्यादा अच्छा समझ आता है हमें। तो एग्जाम्पल है, ये एक मैट्रिक्स ए है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा? 0 -e -f e 0 -g f g 0, ये इसका ट्रांसपोज आया। अब आप देख रहे हो कि नेगेटिव है। नेगेटिव आप कैसे पहचानोगे? देखो, ये एलिमेंट हमारा -e है और इस पोजीशन पे, ए वाले पोजीशन पे, ओरिजिनल मैट्रिक्स में ये क्या था? e था। ठीक है, अब आप कैसे पहचानोगे कि नेगेटिव है? देखो, यहाँ पे -e आया है और पहले क्या था? e था। यहाँ पे क्या आया? -f, पहले क्या था? f था। यहाँ 0 है, नेगेटिव ऑफ 0 इज 0। ऐसे ही आप सबको चेक करोगे तो आपको पता चलेगा जो मेरा ट्रांसपोज निकालने के बाद मैट्रिक्स आया है वो -a ही है। तो मैट्रिक्स ए कौन सा मैट्रिक्स है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अगेन हम तो ट्रिक देखेंगे क्रॉस चेक पर्पस के लिए। ट्रिक बताते हैं वो आपको। ट्रिक क्या है? इसमें आप डायगोनल एलिमेंट देखो, डायगोनल एलिमेंट 0 है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक में 0 है, क्योंकि डायगोनल सेम रहेगा। अब वो नेगेटिव कैसे होगा? एक ही चीज है। ठीक है, नेगेटिव हो जाए
डायगोनल एलिमेंट 0 इसलिए है कि अगर ट्रांसपोज निकालने के बाद नेगेटिव उसको करना है, अगर ये कोई और एलिमेंट होता 1 होता तो उसके बाद क्या आ जाता, -1 होना चाहिए था, पर डायगोनल तो सेम रहता है, डायगोनल वाली लाइन ट्रांसपोज होने के बाद भी क्या रहती है, सेम रहती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। डायगोनल के पास दो ही ऑप्शन थे, क्या था, या तो वो नॉन जीरो हो जाए कोई, या वो जीरो हो जाए। हम रियल नंबर्स के लिए ही चेक कर रहे हैं, पूरा चैप्टर जो है पहले ही लाइन पे एनसीईआरटी पे लिखा है, हम रियल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, तो रियल नंबर के बारे में ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स के बाद कहानी क्या चल रही है, डायगोनल एलिमेंट्स के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो वो नॉन जीरो हो जाए या वो जीरो हो जाए। नॉन जीरो मतलब कुछ भी ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है, नॉन जीरो तो जीरो ही है। अभी नॉन जीरो के बारे में बात करते हैं। अगर नॉन जीरो हो जाता है वो, तो यहाँ पे डायगोनल में क्या होता, 1 होता। ट्रांसपोज होने के बाद भी डायगोनल के एलिमेंट सेम ही रहते, उसी पोजीशन पे रहते और सारे 1 हो जाते। नेगेटिव तो नहीं हो पा रहे, नेगेटिव हो रहे हैं क्या, ट्रांसपोज होने के बाद भी वो 1 ही रहते, तो नेगेटिव तो वो हो ही नहीं पाते, तो हम कैसे कहते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो वो मैट्रिक्स कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो पाता अगर नॉन जीरो होता, इसलिए वो जीरो है तभी। जीरो का अगर -0 तो कुछ होता नहीं, वो भी जीरो ही होता है, इसलिए ये पूरी डायगोनल जीरो है। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने थोड़ा गंदी तरह समझाया है, आई होप आपको समझ आया होगा। अदरवाइज हम पे ये लॉन्ग वाला मेथड तो है ट्रांसपोज निकाल के फाइंड आउट करने का, ठीक है, लॉन्ग भी नहीं है, ट्रांसपोज बहुत इजीली फाइंड हो जाता है, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, ये वैलिड कंडीशन नहीं है, दो कंडीशन ट्रू होंगी तब स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये तो पहली कंडीशन है कि सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, अगेन नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं यहाँ पे। इन सबको देखो, यहाँ ई है तो यहाँ माइनस ई है, यहाँ माइनस एफ है तो यहाँ पे एफ है, यहाँ माइनस जी है तो यहाँ पे जी है, नेगेटिव है उसका, समझ पा रहे हो, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक कोई मैट्रिक्स होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, उसके सारी डायगोनल तो पूरे डायगोनल एलिमेंट सब जीरो होंगे, और जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे उसके नेगेटिव 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 होंगे, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, साइन चेंज होगा। तो ये एक बेसिक दो डिफरेंस था हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है। अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, मेन चीज है, ठीक है, हो रहे हैं तो हम क्या करें, हो रहे हैं तो मेन चीज ये है वो हम अब पढ़ने वाले हैं। हम ये क्यों पढ़ रहे थे वो अब आपको समझ आएगा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास है, तो आप उसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हो। कितनी बड़ी बात है, मतलब वाओ, कैसे लिख सकते हैं, अब ये देखो, ये मैट्रिक्स ए है कोई भी, ठीक है, उसको हमने कैसे लिखा, दो पार्ट्स में लिखा, एक सिमेट्रिक पार्ट है उसका और एक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में लिखा, ठीक है। तो जैसे ए इक्वल टू ए टी था, हमने दोनों को सम कर दिया, ए और उसका ट्रांसपोज का सम कर दिया, बाय 2 क्यों किया है, क्योंकि हम दो मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी एलिमेंट होंगे वो 2 टाइम्स हो गए होंगे, तो उनको हाफ करने के लिए हमने हाफ किया है, ठीक है, उनको वापस से उसी वैल्यू पे लाने के लिए हमने हाफ किया है। सेम फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अगर आप ये सॉल्व भी करोगे तो a प्लस ए टी बाई 2 प्लस a माइनस ए टी बाई 2, ये अगर आप सॉल्व भी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वापस से ही मिलेगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a बाई 2 प्लस a बाई 2 इज नथिंग बट a ओनली, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के पार्ट्स में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि थ्योरी हमने जान ली, प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल क्या है। ये एक मैट्रिक्स बी गिवन है और उसको हमें कहा गया है कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखो।
देखो इस स्टैंडर्ड में 12th क्लास में आप ये समझ नहीं पाओगे कि इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ आती है। इसकी इम्पोर्टेंस जब आप आगे जाओगे, आगे पढ़ाई करोगे, तब आपको समझ आएगा कि ये एक बहुत अच्छी चीज है और बहुत जगह काम आती है, बहुत सारी फील्ड्स में काम आती है। बस अभी ये आपको सीखना है, बाद में यूज आप बाद में करोगे। तो इसको अभी सीखने के लिए पर्पज से सीखो और ये समझो कि इसका यूज है। ऐसा नहीं कि ये हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, इनका यूज है, प्रैक्टिकली ये यूज होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में लिखेंगे, बी को दो पार्ट्स में लिखेंगे। कौन सा पार्ट? एक सिमेट्रिक पार्ट, लेट से मैंने वो पी से डिनोट कर दिया, और एक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो P हम कैसे निकालेंगे? B प्लस बी ट्रांसपोज बाई 2, एंड Q हम कैसे निकालेंगे? B माइनस बी ट्रांसपोज बाय 2। ठीक है, तो P वाला मैट्रिक्स पहले हम सिमेट्रिक पार्ट फाइंड आउट करते हैं, B ट्रांसपोज पहले फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स में हमें वो ही चाहिए। तो B ट्रांसपोज क्या आएगा यहाँ से? 2 माइनस 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। बी ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे एक बार बी भी लिख लेते हैं, ऊपर जा रहा है वो 2। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स मैंने लिख लिए। बी प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का सम करेंगे। 2 + 2 इज 4, -2 -1 कितना होगा? -3। ये भी -3 आएगा, -3 6 2 -3 2 -6। ठीक है, एंड यहाँ पे करते हैं B माइनस बी ट्रांसपोज। ये कितना आएगा? 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0। ठीक है, अब क्या करना है? जो एलिमेंट जो हमारे आए हैं वो डबल हुए हैं। ठीक है, अब उनको हाफ करना है। तो क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम? P निकाल रहे हैं। P क्या था? B प्लस बी ट्रांसपोज बाई 2। तो 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे, बाई 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3। और ये क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा B माइनस बी ट्रांसपोज बाई 2। ये कितना हो जाएगा? 0 -½ -5/2 माइनस प्लस हाफ 0 3 5/2 -3 एंड 0। नाउ आप चेक भी कर सकते हो कि ये जो हमारा आया वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। ट्रिक देखते हैं। डायगोनल एलिमेंट को तो छोड़ दो, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट को छोड़ो, जैसा है वैसा रहने दो। देखना किसको है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को। -3 -3/2। ठीक है, ये देखो -3/2, ये भी कितना है? -3/2, और 1, और ये भी कितना है? 1 है। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है? ये जो मैट्रिक्स हमारा है सिमेट्रिक है, वाकई सिमेट्रिक है। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक में देखो, पहला कंडीशन क्या था? कि ये सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। दूसरी क्या थी? कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो अपोजिट साइन के होने चाहिए। देखो, जैसे ये प्लस हाफ है, तो ये यहाँ पे -½ है। यहाँ 5/2 है प्लस का, तो यहाँ पे -5/2 है। यहाँ पे 3 है, -3 है, तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, इन लाइन में चेक कर रहे हैं, ये लाइन। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इतना ही है, और अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस ट्रांसपोज निकालना है, ऑपरेशन लग रहा है प्लस का माइनस का, बाई 2 करना है, बस, कुछ भी नहीं है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं किया तो। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जरूर उनके आंसर मिलेंगे। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।